नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी मेरी ज़ुबानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक सनकी तांत्रिक की बेहद डरावनी कहानी कि कैसे उस तांत्रिक ने अपने बदले के लिए रचा एक मायाजाल और उस मायाजाल में फंसकर आखिरकार क्या हुआ उन लोगों के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के आज की हॉरर स्टोरी को। ये बात है आज से काफ़ी समय पहले की। एक छोटी सी गली में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में माँ बाप और उनका एक लड़का और एक लड़की रहते थे। छोटा परिवार और सुखी परिवार था, लेकिन उसी गली में एक तांत्रिक भी रहा करता था, जिस तांत्रिक की बहुत ही गंदी नज़र थी। वह तांत्रिक हमेशा से उस परिवार की उस लड़की पर गंदी नज़र रखता था, उसको बहुत ही गंदी तरीके से देखता था और कई बार उसने उसको गलत तरीके से छूने की भी कोशिश करी थी। उस परिवार ने उस तांत्रिक को कई बार समझाया था और बोला था कि दोबारा ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तांत्रिक बाज नहीं आता था। गली के काफ़ी सारे लोगों ने भी उन परिवार को बताया कि ये तांत्रिक सही नहीं है, अपनी लड़की को इससे दूर रखो, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन घर वाले भी तैयार थे कि कल को कोई परेशानी ऐसी ना हो। लेकिन एक दिन उस तांत्रिक ने सारी हदें पार कर दी। जहां वो पहले उस लड़की को दूर से देखता था और दूर से खड़े होकर उल्टी सीधी बातें बोलता था, वहीं एक दिन मौका पाकर वह तांत्रिक किसी तरह घर में घुस आया। दरअसल उस दिन उस घर में उस लड़की के मम्मी पापा नहीं थे। भाई किसी काम से जरा गली से बाहर ही गया था कि तभी वो मौका देख तांत्रिक उस घर में घुस आया और लड़की के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करने लगा कि तभी पीछे से उस लड़की का भाई घर में आ गया, जिसने वो सारी चीजें वहां पर देख ली। लड़की अपने भाई को देखकर रोने लगी और कहने लगी कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। तांत्रिक एकदम चुप, लेकिन उसके भाई को गुस्से पे काबू नहीं रहा और उसने उस तांत्रिक को मारना शुरू किया और उसने बेहद बहुत ही बुरी तरीके से उस तांत्रिक को मारा। गली में लेटा लेटा कर सब लोगों के सामने मारा, यहाँ तक कि जब बाकी लोगों को भी पता चला कि आखिरकार इस तांत्रिक ने ऐसी हरकतें करी, तो बाकी लोगों ने भी उस तांत्रिक को बहुत बुरी तरीके से मारा। इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसके बाद उसे बोल दिया कि हम नहीं चाहते कि तेरे साथ और कुछ गलत हो, इसीलिए अभी इसी वक्त ये गली छोड़कर चला जा, वरना हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे और फिर तेरा बुरा हाल हो जाएगा। वो तांत्रिक अपना सारा सामान उठाकर उस गली से चला गया और उसके बाद से काफी लंबे समय तक वो तांत्रिक फिर दोबारा दिखाई नहीं दिया। वो लड़की उस वाक्य के बाद थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वो लड़की भी नॉर्मल हो गई। करीब 2 साल बीत चुके थे इस वाक्य को हुए। वो लड़की भी उस चीज से आगे बढ़ चुकी थी। परिवार अब निश्चिंत था कि वो तांत्रिक वहां से जा चुका है, लेकिन 2 साल बाद वो तांत्रिक उस गली में तो नहीं, लेकिन उस मोहल्ले में दोबारा दिखाई दिया, जिसकी खबर उस परिवार को भी पड़ी। लेकिन वो तांत्रिक इस गली में अब दोबारा नहीं आता था, बल्कि कुछ गली और आगे दूर उसने एक कमरा किराए पे ले लिया था और वो वहां रहता था। देखने पे तो ऐसा लगता था कि वो तांत्रिक अब सुधर चुका है। घर वालों ने भी उसे मुंह नहीं लगाया और उससे ज्यादा कुछ बात नहीं करी। वो अपना अलग रह रहा था और परिवार अलग, क्योंकि वो अब घर से दूर था। लेकिन घर वालों को ये नहीं पता था कि उसका वापस आने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। जब से वो तांत्रिक वापस उस मोहल्ले में दिखाई दिया था, तब से ही ना जाने क्यों उस लड़की की तबीयत खराब होने लगी थी। वो लड़की काफी बीमार रहने लगी थी। वो बताती थी अपने घर वालों को कि शरीर में दर्द रहता है, बुखार चढ़ता है उतरता है, माथा दर्द से फटा जा रहा है। ये सारी चीजें उसके साथ होती थी। दवाई उसकी चलती थी, आराम पड़ता था, लेकिन फिर बीमार हो जाती थी। अब ऐसे उसके साथ लगा ही रहता था। घर वाले भी परेशान थे कि ना जाने एकदम लड़की को क्या हो गया। अच्छी खासी लड़की थी, अब इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब क्यों रहने लगी थी। काफी नए नए डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। ये तो थी एक आम बात जिसे सोचकर लोग इसको गलत तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि बीमार तो कोई भी हो सकता है, बुखार किसी को भी हो सकता है, बदन किसी का भी टूट सकता है। लेकिन आगे जो चीजें होने वाली थी वो आम चीजें नहीं थी, क्योंकि आम तौर पर ये चीजें किसी आम इंसान के साथ होती नहीं है। दरअसल एक दोपहर वो लड़की अपने कमरे में आराम कर रही थी, तो उस लड़की की मम्मी ने उस लड़के के भाई से बोला कि जाकर उसको बुला ला कि वो आकर खाना खा ले। वो वैसे भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो उस लड़की का भाई गया उस लड़की के पास कि आकर खाना खा ले।
वो कमरे में गया तो देखा कि वो आलती पालती मारे पलंग पर बैठी हुई थी। तो उसका भाई उसके करीब गया और पीछे से ही बोला कि चल आजा बाहर खाना खा ले। लड़की ने मना किया कि मुझे नहीं खाना। उसके भाई ने बोला कि देख, जिद मत कर, तू जानती है पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी है, अगर खाना नहीं खाएगी तो और बीमार हो जाएगी, तू चल और जल्दी खाना खा ले। उसने दोबारा मना किया कि नहीं, लेकिन उसका भाई भी जिद करता रहा और कहने लगा कि तुझे मैं लेके जाऊंगा, तू वैसे ही बहुत कमज़ोर हो गई है, दिन पर दिन कुछ खाती नहीं है, इतनी पतली होती जा रही है, जल्दी खड़ी हो और मेरे साथ चल। लेकिन तीसरी बार जब लड़की ने जवाब दिया तो वो आम जवाब नहीं था, क्योंकि तीसरी बार जब लड़की ने पलट कर जवाब दिया तो वो लड़की की आवाज़ में नहीं बल्कि एक भारी मर्द की आवाज़ में जवाब आया कि समझ नहीं आता क्या बोला। जब ये बात लड़के ने सुनी तो लड़का एकदम शांत खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। वो कुछ नहीं बोला और वापस वहां से चला गया। उसने जाकर अपनी माँ को ये सब बताया तो उसकी माँ तुरंत उस कमरे में आई लड़की को देखने के लिए। जब उसकी माँ लड़की को देखने आई तो वो अब भी आलती पालती मारे ही बैठी थी, लेकिन अब वो लगातार हिले जा रही थी, आगे पीछे लगातार हिले जा रही थी। क्या हो गया है तुझे, तू खाना खाने क्यों नहीं आ रही? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने बोला कि मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? लड़की फिर कुछ नहीं बोली। लेकिन जब तीसरी बार लड़की की माँ ने लड़की के शरीर पर हाथ रखा तो लड़की अचानक से एकदम पीछे मुड़ी और जिस तरीके से वो अपनी माँ को और अपने भाई को देख रही थी, उसे देख माँ और बेटे दोनों सहम गए। वो एकदम जैसे पीछे मुड़ी तो वो इस तरीके से उन दोनों को देख रही थी मानो जैसे कोई खूंखार जानवर अपने शिकार को पहली बार देखता है। गर्दन टेढ़ी कर कर उन दोनों को ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रही मानो जैसे जिंदगी में पहली बार उनको देखा हो। उसकी ऐसी नजर देखकर दोनों माँ बेटे डर गए। उन दोनों ने वापस पलटकर कुछ नहीं बोला। वो दोनों वहां से चुपचाप चले गए। लड़के ने बाद में अपनी माँ से बोला कि माँ ये क्या हो रहा है इसके साथ? उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि उसको भी अकेला छोड़ दे। लेकिन माँ के दिमाग में काफी सारी बातें घूम रही थी। अगले दिन शाम के समय लड़की के पिताजी जब ऑफिस से लौटे तो वो लड़की से मिलने के लिए उसके कमरे में गए। जब उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि लड़की कमरे के कोने में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। लड़की के पापा जब उस लड़की के करीब गए तो उन्होंने देखा कि वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है कमरे के कोने में और धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रही है। लेकिन वो बड़बड़ाने की जो आवाज थी वो एक लड़की की नहीं बल्कि एक लड़के की आवाज। उसके पिताजी काफी देर तक उसे पीछे खड़े होकर देखते रहे। दीवार से उसकी दूरी मात्र 1 फीट, इतनी करीब होकर वो ना जाने कोने में खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही थी। उसके पिताजी ने उसको पीछे से हिलाया और बोला कि ये क्या हो गया तुझे, क्या कर रही है? कि तभी वो एकदम से पीछे पलटी। वो अपने पिताजी को भी उसी तरीके से देख रही थी जिस तरीके से वो कल अपनी माँ और अपने भाई को देख रही थी। गर्दन बार बार टेढ़ी कर करके ऊपर से नीचे तक अपने बाप को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। और उसके तुरंत बाद उसने बहुत ही अजीब तरीके से हंसना भी शुरू कर दिया। उसके पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अच्छी खासी लड़की को ये क्या हो गया है और ये इसका बर्ताव एकदम से इतना क्यों बदल गया। कि तभी लड़की की माँ पीछे से आई और उसने बोला कि इसको अकेला छोड़ दो और आप बाहर आ जाओ, इससे कुछ मत बोलना। लड़की का पापा वहां से कमरे से निकल गया। उसने बाहर जाके पूछा कि इसको क्या हो गया। तो लड़की की माँ ने जो कल भी हुआ वो सब बताया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन लड़के के पिताजी ने बोला कहीं इसको कोई मानसिक बीमारी तो नहीं होगी, हमें इसे एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लड़की की माँ ने यह बोला कि ठीक है आप एक बार दिखा लो। वो अगले दिन लड़की को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सारे चेकअप वगैरह किए और उसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवा खाने के लिए दे दी। लड़की दवा खा रही थी लेकिन लड़की की सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। वो अब भी अजीब तरीके की हरकतें करती थी। कमरे में गोल गोल घूमते रहना, बहुत ही अजीब तरीके से हंसते रहना, कभी किसी कोने में जाके बैठ जाना तो कभी किसी कोने में जाकर किसी से मन ही मन बात करना। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे उस व्यवहार को देखकर। सबका दिल बैठा जा रहा था कि आखिरकार अच्छी खासी लड़की को ये क्या हो गया। लेकिन एक दिन
उस लड़की ने ऐसा कुछ करके दिखाया जिसे देख घर वालों के होश उड़ गए। शाम के समय सब लोग बाहर बैठे हुए कुछ बात कर रहे थे क्योंकि वो लड़की अंदर कमरे में सो रही थी। तो जब वो सो रही थी तो घर वालों ने बोला कि इसको अंदर सोने देते हैं, और वो बाकी तीनों लोग बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे और सारी बातें उस लड़की को लेकर ही चल रही थी। लड़की की माँ, लड़की का बाप और लड़की का भाई तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अंदर कमरे में से धम धम की आवाज आनी शुरू हो गई। वो ऐसी आवाज थी जैसे कमरे की दीवार में कोई चीज मारी जा रही है, और वो उसी कमरे से आवाज आ रही थी जिस कमरे वो लड़की सो रही थी। तीनों एकदम से चौंके और तीनों उस कमरे की तरफ भागे। जब उस कमरे की तरफ भागे तो इन तीनों ने देखा कि कमरे का गेट अंदर से लगा हुआ है, यानी कि कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी गई है, और कमरे में कुंडी सिर्फ वही लगा सकता जो कमरे के अंदर मौजूद था, और कमरे के अंदर वही लड़की मौजूद थी। लोग घबरा गए कि ये गेट बंद कैसे हो गया, कि तभी गेट के बगल में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी। वो खिड़की खुली हुई थी। जब उस खिड़की पे हाथ मारा तो वो खिड़की खुल गई, और उस खिड़की से जो इन लोगों ने अंदर का दृश्य देखा उसे देखकर इन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। इन लोगों ने देखा कि वो लड़की कमरे की दीवार पर अपना सर मारकर सर फोड़ लिया है उसने, और उसमें से सर में से खून बह रहा है, और उस खून को अपनी उंगली से लगाकर दीवार पर एक आकृति, एक इंसानी चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है। एक बहुत ही भयानक दृश्य है ये। एक आम इंसान कभी ऐसी हरकतें नहीं करता कि अपना सर खुद फोड़कर अपने सर से निकल रहे खून से एक कोई चित्र बनाए, लेकिन वो लड़की ये लगातार करी जा रही थी। अगर किसी इंसान के सर पे या कहीं भी चोट लग जाती है तो उसके दर्द महसूस होता है, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर एक हंसी साफ देखी जा रही थी जो उसके घर के बाकी लोग देख रहे थे। घर वालों का दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसके माँ और पिता दोनों खिड़की के बाहर खड़े होकर उस लड़की को चिल्ला के आवाज दे रहे हैं कि सुन बेटा, ये तू क्या कर रही है, क्या हो गया, गेट खोल। लेकिन लड़की को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। कि तभी उसके भाई ने गेट तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो कमरे का गेट लोहे का गेट था, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। वो काफी देर तक लड़का कोशिश करता रहा, लेकिन वो गेट टूट ही नहीं रहा था। कि तभी उस लड़के का दिमाग काम किया और वो भागकर बाहर से कहीं से लोहे काटने की जो मशीन होती है, वो ग्राइंडर टाइप का, वो लेकर आया। उसने वो ग्राइंडर लगाया और वो गेट काटने की कोशिश करने लगा। उसमें थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन वो कोशिश करता रहा। लेकिन उतनी ही देर में वो लड़की लगातार अपना सर दीवार में देके मार रही थी। खून निकल रहा था और इसी खून से दीवार पर एक चेहरा बनाई जा रही थी। किसी तरह उस लड़के ने इतना गेट काट दिया कि उसमें से हाथ चले जाए और वो कुंडी खुल जाए, और जैसे ही वो कुंडी खोली वो भाग कर अंदर गया तो देखा कमरा पूरा नीचे से लहूलुहान हुआ था। उस लड़की के चेहरे से इतना खून निकल चुका था कि नीचे फर्श पे काफी खून गिरा हुआ था, और दीवार पर एक चेहरा लगभग खून से बन चुका था। जब उन्होंने अपनी लड़की को जाकर देखा तो उसका चेहरा देख तीनों की हालत खराब हो गई। उसका ऊपर से माथा तो फट चुका था जिसमें से खून बह रहा था लगातार, लेकिन जब इन्होंने लड़की की आंखों को देखा तो आंखों में पुतलियां थी ही नहीं, मानो जैसे आंख पलट गई हो, और वो बस इन तीनों को देखकर हंसे जा रही थी। गर्दन टेढ़ी कर करके बार बार इन लोगों को अजीब तरीके से देख के हंस रही, मानो जैसे कि ये कोई और ही इन लोगों के सामने खड़ा। एक आम इंसान कभी इस तरीके की हरकतें नहीं करता। कि तभी उसके भाई ने लड़की को गोद में उठा और भागता हुआ एक डॉक्टर के पास गया। जब वो लड़की को लेकर डॉक्टर के पास जा ही रहा था कि तभी बीच रास्ते में ही लड़की अचानक से बेहोश हो गई। वो डॉक्टर के पास पहुंचा तो सबसे पहले डॉक्टर ने उसके माथे का खून रोका। माथा ज़्यादा फट चुका था तो वहाँ पे टाँके लगाए गए और उस लड़की के माथे पर पट्टी बांधी गई। घर वालों के सबके रो रो के हाल बुरे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी किसी की सलाह पर मोहल्ले में ही रहने वाले एक बाबा जी को दिखाया गया। उन्होंने बोला कि एक बार दिखा लो। तो वो बाबा जी आए, लड़की को देखा और देखते ही बोला कि आपकी लड़की के ऊपर कोई चीज़ मौजूद है, कोई भारी चीज़ मौजूद है जो आपकी लड़की को अपने हिसाब से चला रही है। बाबा ने बोला कि मैं इस चीज़ का समाधान जानता तो नहीं, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ जो इस चीज़ का समाधान जानता है। अगर आप अपनी लड़की को बचाना चाहते हैं
तो आज इसी वक्त समय रहते उस आदमी के पास चले जाए। मैं पता दे रहा हूँ, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। उसी समय वो सारे लोग उस लड़की को लेकर उस बताए हुए पते पर उस आदमी के यहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो आदमी माँ काली का बहुत बड़ा पुजारी और भक्त था। उस आदमी को ये सारी बातें बताई गई और उस आदमी ने सारी बातें सुनकर अपना काम करना शुरू किया। उस लड़की को अपने सामने बैठा लिया और उन लोगों से कहा कि आप थोड़ा दूर खड़े हो जाएं। उस आदमी ने कुछ नहीं किया, बस वो लगातार लड़की का चेहरा देखता रहा। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो आदमी मन मन में कुछ पढ़ रहा हो। करीब 10 से 15 मिनट तक वो लगातार बिना कुछ बोले हिले डुले उस लड़की का चेहरा देखता रहा। और उसके थोड़ी देर बाद उसने बाकी घर वालों को, जो अंदर कमरे में खड़े थे, उनसे बोला कि मैं समझ गया हूँ उसको क्या परेशानी है, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस लड़की को यहाँ पे अकेला रखना चाहता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि बाद में जाके जो लड़की हरकतें करेगी आप देख नहीं पाओगे। हो सकता है चिल्लाए, अपने बाल नोचे, अपने आप को काटने की कोशिश करे। आप इसके घर वाले हो, आपका मन विचलित होगा, आप भाग कर इसके पास वापस आओगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी इस परेशानी का शिकार बने। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मेरे कहने पर आप थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाएं। बस मैं आपकी लड़की आपके हाथ मिलाकर सौंप दूंगा। उस आदमी के कहने पर तीनों लोग कमरे के बाहर जाकर बैठ गए और उसके बाद उस आदमी ने अपनी क्रियाएं करनी शुरू करी। और यकीनन थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। यहां तक कि 2 आदमियों की बात करने की भी आवाज उन लोगों को सुनाई दे रही थी। करीब 40 मिनट ये सब होने के बाद वो आदमी कमरे से बाहर निकला। और सिर्फ वो आदमी नहीं, उनकी लड़की भी अपने पैरों पर चलते हुए बाहर आई और अपनी माँ के गले लग गई। घर वालों की आंखों से आंसू निकलने लगे। उस आदमी ने बोला कि आपकी लड़की अब सुरक्षित है। उस लड़की के पिताजी ने बोला कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था। तो उस आदमी ने बताया कि आपकी लड़की के ऊपर किसी ने एक शैतानी ताकत छोड़ दी थी, जो आपकी लड़की को अपने हिसाब से चला रही थी। मेरी उससे बात हुई, आपने सुना भी होगा कि एक आदमी मुझसे बात कर रहा हो। उसने मुझे बताया कि किसने मुझे इस लड़की को ऊपर छोड़ा था, क्यों छोड़ा था। जब उसके घर वालों ने पूछा कि किसने छोड़ा था और इसका मकसद क्या था, तो उस आदमी ने यह बताया कि आपके ही आसपास घर के कोई तांत्रिक रहता है। वो कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन कोई तांत्रिक रहता है जिसने इस ताकत को आपकी लड़की के ऊपर छोड़ा था। ये ताकत इतनी बुरी थी कि इस लड़की के ऊपर इसलिए छोड़ा गया था कि ताकि ये धीरे धीरे करके इस लड़की के प्राण ले ले। लेकिन समय रहते आपने इस लड़की के जान बचाने की कोशिश करी, ये आप लोगों की भाग्य है। वरना अगर आप थोड़ी देर और हो जाते तो आपके हाथ से लड़की जा सकती थी। जब उन लोगों ने सुना कि किसी तांत्रिक ने इसके ऊपर छोड़ा है, तो वो लोग समझ गए कि कौन तांत्रिक है ये। उसके भाई का दिमाग इतना गुस्से में आग बबूला हो चुका था कि वो जैसे ही वहां से अपने घर लौटा तो सबसे पहले उस तांत्रिक के यहाँ गया जहाँ पे वो तांत्रिक रहता था। लेकिन जब उस जगह पे वो पहुंचा तो पता चला कि 2-3 दिन से वो तांत्रिक कमरे में वापस लौट कर आया ही नहीं है। कमरे में उसका सारा सामान पड़ा है, लेकिन वो तांत्रिक कई दिनों से लौट कर नहीं आया। उसको खूब ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो तांत्रिक दोबारा दिखाई नहीं दिया। उसके घर वालों ने समझाया उस लड़के को कि बेटा अब जो हो गया उसको छोड़ो, लेकिन अब ये सोचो कि हमारी लड़की अब सुरक्षित है। वो जहाँ उसे जाना है, जहाँ वो गया है, उसे जाने दो। बस इतना शुक्र मनाओ कि हमारी लड़की अब ठीक है। और यकीनन उसके बाद उस लड़की के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं हुई। वो लड़की अब सुरक्षित रही। समय के साथ साथ वो लड़की ठीक हो गई। उसकी सेहत में जो भी परेशानियां थी वो सब दूर हो गई और अब वो एकदम ठीक है। लेकिन उस तांत्रिक के माया जाल में ये लड़की इतनी बुरी फंसी कि अगर इन लोगों ने थोड़ी सी देर और की होती तो शायद ये लड़की जान से हाथ खो बैठती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका समय अभी नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो, आप उसको उससे दूर नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह उस तांत्रिक ने भी कितनी ही बुरी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उस लड़की को उसके शरीर से अलग नहीं कर पाया। वो अपना बदला लेना चाहता था और उसने कुछ हद तक अपना बदला ले भी लिया था। लेकिन क्या ये सही है कि किसी की जान लेकर अपना बदला पूरा किया जाए? दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द लेकर और आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।